ओम नमः शिवाय जी दोस्तों, हर हर महादेव, बम भोले। एक और नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका होस्ट हूँ सचिन शर्मा। आप सबको श्रावण मास शुरू होते ही लेकर आ गया हूँ जी अपने आराध्य देव बाबा शिव के दर्शन करवाने के लिए इस पवित्र धाम शिवखोड़ी धाम में। इस वीडियो के माध्यम से जी आप सबको सारी जानकारी दी जाएगी कि अगर आप सभी भी 2024 में बाबा शिव के दर्शन प्राप्त करने के लिए शिवखोड़ी आ रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। देख सकते हैं जी मेरे एकदम सामने आपको बाबा की पवित्र गुफा दिखाई दे रही होगी, जिससे हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। और अगर अभी समय की बात करें तो शाम के 5 बज चुके हैं और मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो चुका है। बस कुछ ही देर में हम अब वापस प्रस्थान कर देंगे जी नीचे की तरफ। बाबा ने बहुत ही सुगम दर्शन दिए। तो चलिए बिना किसी देर के अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सर्वप्रथम आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन के पहले सोमवार पर मैं आप सबको दर्शन करवाने लेकर जा रहा हूं जी कटरा से शिवखोड़ी। कल रात को जी मैं कटरा में आ पहुंचा था। सफ़र तो हमारा बहुत ज़्यादा टायरिंग था, लेकिन स्टे हमारा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहा क्योंकि हमने स्टे किया था जी ब्लूम होटल की बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी में। फिलहाल के लिए ब्रेकफास्ट करके नाश्ता पानी ग्रहण करके हम एकदम बढ़िया तरीके से रेडी हो चुके हैं और कुछ ही देर में अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे जी कटरा से शिवखोड़ी की तरफ। ब्लूम होटल की न्यूली प्रॉपर्टी लॉन्च हो चुकी है जी कटरा में भी, जिसे आप अपने नेक्स्ट ट्रैवल प्लान में ऐड ऑन ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से आपको प्रॉपर्टी का एक छोटा सा टूर देते हैं और फिर अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। सो गाइज दिस इज़ आवर रूम इन ब्लूम होटल कटरा। देख सकते हैं जी काफ़ी स्पेशियस रूम है 2 बंदों के लिए। इस साइड है जी वॉशरूम और इस साइड है जी बॉम्बिंग एरिया। ये है ब्लूम होटल का रेस्टोरेंट एरिया। ब्रेकफास्ट लग चुका है तो चलिए थोड़े बहुत फ्रूट्स ग्रहण करके अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। प्रॉपर्टी का एक और बेनिफिट होने वाला है कि प्रॉपर्टी बस स्टैंड से बहुत ज़्यादा नज़दीक है। 2 से 3 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। बस हम भी बढ़ रहे हैं बस स्टैंड की तरफ और अपनी बस पकड़ के पहुंचते हैं जी शिवखोड़ी। तो ये दोस्तों देख सकते हैं इस समय मैं आप पहुंचा हूं जी कटरा के बस स्टैंड पर और फिलहाल के लिए ऊपर त्रिकुटा पर्वत पर तो बहुत ही खूबसूरत मौसम हुआ पड़ा है। हमारी बस ये लग चुकी है। मैंने जी बस की टिकट ली थी मूनलाइट ट्रैवल से। अगर आप चाहो तो आप मूनलाइट ट्रैवल से भी ले सकते हो। सामने लक्ष्मी ट्रैवल भी है, किसी से भी आप यहाँ से टिकट लेके अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं जी शिवखोड़ी की तरफ। आपको बताना चाहूँगा कि जो फेयर रहने वाला है पर पर्सन वो रहने वाला है जी 250 रुपीज़ अप एंड डाउन का। और हमारी बस ये खड़ी है जिसमें हम अपना आज का सफर शुरू करने वाले हैं जी कटरा से शिवखोड़ी की ओर। अभी लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि 250 वन साइड का होता है, तो आपको बताना चाहूँगा 250 की जो आपकी टिकट लगती है वो होता है जी अप एंड डाउन बोथ साइड का। और 12 घंटे लगते हैं पूरी जर्नी में अप एंड डाउन करने में। जैसे इस बार मैंने सबसे लास्ट गाड़ी लिया दिन की, जो कि 10 बजे चलती है। 10 बजे यहाँ से चलेंगे और रात के 10 सवा 10 तक हम वापस आ सकते हैं। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। तो जी यात्रा शुरू होती हुई हमारी। दोस्तों कटरा से निकलकर जो सबसे पहला स्टॉप आता है जी वो आता है नौ देवी मंदिर। शिवखोड़ी जाने से पहले आप सबको नौ देवी मंदिर में दर्शन करवाए जाते हैं। तो नौ देवी मंदिर में दुर्गा जी के जो 9 स्वरूप है जिनकी हम नवरात्रों में पूजा अर्चना करते हैं, वो पिंडी स्वरूप में विराजमान है, जिनके हम अभी फिलहाल के लिए दर्शन प्राप्त करने जाएंगे। मंदिर में एंटर होते ही जी आपको थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ नीचे उतरनी है और आगे जाकर आपको माता रानी जी की पवित्र गुफा देखने को मिलेगी, जिसमें महामाई पिंडी स्वरूप में विराजमान है। जयकारा शेरावाली दा, बोलो सच्चे दरबार की जय।
दर्शन बहुत ज़्यादा सुगम रहे। महामाई के गुफा के अंदर गणेश जी सहित माता रानी और भोले बाबा विराजमान है जी, जिनके आप पिंडी स्वरूप में दर्शन करते हैं। शिव जी के दर्शन करने से पहले हमने शक्ति के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं और फिलहाल के लिए हमारी गाड़ी अब रियासी क्रॉस करते करते, चेनाब रिवर क्रॉस करते करते पहुंचेगी शिवखोड़ी। तो जी दोस्तों, ये आप देख सकते हैं जी, ये है चेनाब रिवर, जिसमें होती है जी वाइट रिवर राफ्टिंग। फिलहाल के लिए तो मॉनसून चल रहा है, तो मॉनसून में तो राफ्टिंग बिल्कुल बंद रहती है और कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे जी शिवखोड़ी। सफर में आगे बढ़ते हुए इस समय हम आप पहुंचे हैं धनवा विलेज में। एक छोटा सा विलेज है धनवा, जहां पर फिलहाल के लिए सभी यात्री चाय पानी ग्रहण करेंगे और उसके बाद प्रस्थान करेंगे जी शिवखोड़ी की तरफ। एक चीज नोटिस करने वाली है कि जब से हम कटरा से चले हैं, तब से मैं एक चीज नोटिस कर पा रहा हूँ कि सड़कों की हालत बहुत ज्यादा सुधार दी गई है। आप देख पा रहे होंगे कि लगातार काम चलता जा रहा है जी सड़कों का, और सड़कें एकदम बढ़िया तरीके से मक्खन की तरह बनाई जा रही है जी इस रूट पर शिवखोड़ी के लिए। जय माता दी। अगर आप बस में आते हैं तो आपको रंसू विलेज की मेन पार्किंग में उतार दिया जाता है बस से, और यहाँ से आप बाहर निकलते हैं आपको यहाँ से ये छोटे छोटे ऑटो रिक्शा लेकर मेन मार्केट तक पहुँचना होता है, जहाँ से आप अपनी यात्रा स्लिप लेते हैं और फिर अपनी यात्रा शुरू करते हैं जी शिवखोड़ी धाम के लिए। ये आप मेरे बैक साइड में देख रहे हो ऑटो रिक्शा जो लगे हुए हैं, 20 रुपीज़ पर हेड लेते हैं जी मेन मार्केट तक छोड़ने का। वहाँ पर जाकर फिर हम अपनी यात्रा स्लिप लेंगे, पंजीकरण करवाएंगे और यात्रा कर देंगे शुरू। हर हर महादेव। दोस्तों, मेन मार्केट में उतरने के बाद आपको 200 से 300 मीटर पैदल चलना पड़ेगा जी मेन एंट्रेंस तक, और मेन एंट्रेंस पे पहुंचकर आप अपनी यात्रा का आरंभ कर सकते हैं। तो ये दोस्तों देख सकते हैं, फाइनली पंजीकरण करवा लिया जी हमने, और देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है श्री शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर। अब सामने से देख सकते हैं जी शिवम द्वार है, जहाँ से हम एंट्री करेंगे जी अपनी यात्रा के लिए। बम भोले। फाइनली एंट्री कर चुके हैं और अभी कर रहे हैं अपनी यात्रा की शुरुआत। और हमारी यात्रा के कंपेनियन है जी सौरभ जी। हर हर महादेव बम भोले, जिन्हें आपने शायद व्लॉग्स में बहुत टाइम बाद देखा होगा, हमारे परम मित्र। और यहाँ से एंट्री पॉइंट से जी शिवखोड़ी गुफा रह जाती है 3.5 किलोमीटर। देख सकते हैं जी मौसम वैसे तो सारे रास्ते में ही बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा हुआ पड़ा था, बहुत ठंडा हुआ पड़ा था, लेकिन यात्रा मार्ग पर भी आप देख सकते हो जी एकदम हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं और हम बढ़ते जा रहे हैं जी बाबा की पवित्र गुफा की तरफ। बम भोले। साथ में देख सकते हैं जी, साथ में बह रही है जी दूध गंगा। फिलहाल के लिए बारिश होने के कारण पानी आपको थोड़ा सा मटमैला दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये आप सामने से ताज़ा दृश्य देख पा रहे होंगे जी एंट्री पॉइंट से। हर हर महादेव। यात्रा करने के लिए आप घोड़े या फिर खच्चर की भी सुविधा ले सकते हैं। आपको शुल्क बताना चाहूँगा, डबल वे का घोड़े खच्चर का है जी 500 रुपये, और अगर आप सिंगल वे जाते हो, एक साइड का जाते हो, तो आपको शुल्क पड़ेगा जी 300 रुपया। तो जी दोपहर के 3 बज चुके हैं हमें अपनी यात्रा शुरू करते हुए। लेट बस पकड़ने का बस एक मेरे को यही डिसएडवांटेज लगता है कि जब सारे यात्री दर्शन करके वापस आ रहे होते हैं, उस टाइम आप ऊपर गुफा की तरफ जा रहे होते हो, क्योंकि जो सुबह 8 बजे गाड़ी चलती है, उन सारे श्रद्धालुओं ने तो अभी तक दर्शन कर भी लिए होंगे। हर हर महादेव। उन सभी ने तो अभी तक दर्शन कर भी लिए होंगे और वो वापस की ओर प्रस्थान भी कर रहे होंगे, लेकिन 3 बजे हमने अपनी यात्रा शुरू की है और देखते हैं जी गुफा तक कितनी देर में पहुंचते हैं और ये 3.5 किलोमीटर की यात्रा कितने समय में संपन्न करते हैं। बम भोले। दोस्तों, यात्रा की शुरुआत में ही आपको गणेश मुखी पर्वत के दर्शन होते हैं जी। यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, देख सकते हैं जी सामने आपको गणेश भगवान जी का पूरा मुख दिखाई दे रहा होगा, जिनके इस यात्रा के दौरान आपको होते हैं जी दर्शन। तो इसी बात पे गणेश जी के दर्शन कीजिए। कमेंट सेक्शन में लिखिए ओम गणपते नमः और प्रस्थान करते हैं जी गुफा की ओर। दोस्तों, यात्रा में आगे प्रस्थान करने से पहले मैं आप सबको शिवखोड़ी के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। माना जाता है कि ये जो शिवखोड़ी है,
इसका निर्माण स्वयं भोले बाबा ने अपने त्रिशूल के साथ किया था। कहते हैं कि भस्मासुर को वरदान देने के बाद भस्मासुर स्वयं भगवान शंकर को ही भस्म करना चाहता था। उसी के बाद भगवान शंकर अपने सारे परिवार के संग इस जगह पर आ पहुंचे और उन्होंने त्रिशूल के साथ इस गुफा का निर्माण करवाया। गुफा का निर्माण करने के बाद भोले बाबा गुफा के अंदर अपने परिवार के संग विराजे। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और भस्मासुर का वध करवाया। तभी से भोले बाबा इस गुफा में अपने परिवार के संग युगों युगों से विराजे हुए। बम भोले। तो चलिए अपनी यात्रा में आगे प्रस्थान करते हैं। तो ये दोस्तों श्री शिवखोड़ी श्राइन रियासी डिस्ट्रिक्ट के रंसू विलेज में सिचुएटेड है। माता श्री वैष्णवी जी के दर्शनों के पश्चात बहुत से श्रद्धालु यहाँ पर भोले बाबा जी की प्राकृतिक गुफा में से होकर भोले बाबा जी के दर्शन करने जरूर आते हैं। यात्रा मार्ग को इतने अच्छे तरीके से बनाया गया है कि अगर आप यात्रा करते करते थक भी जाएं तो आप यात्रा मार्ग पर कहीं पर भी बैठकर विश्राम कर सकते हैं। जैसे हमने अपनी यात्रा थोड़ी लेट शुरू की, 3 बजे शुरू किया, तो यात्रा मार्ग पर जो संख्या है वो हमें बहुत ही मिनिमल देखने को मिलने वाली है। मेरा प्रेफरेंस आप सबके लिए यही रहेगा कि अगर आप सभी शिवखोड़ी जी की यात्रा पर आ रहे हैं, सबसे पहले कटरा से सबसे पहली बस पकड़िए 8 बजे वाली और शिवखोड़ी टाइम से पहुंचकर दर्शन करके 3 बजे तक तो नीचे भी उतर जाइए। यात्रा मार्ग पर आपको जगह जगह पर पूरी यात्रा मार्ग के मैप देखने को मिलने वाले हैं। आपकी यात्रा के दौरान यात्रा मार्ग पर आपको श्री शनिदेव जी का मंदिर, श्री राम जी का मंदिर, लक्ष्मी गणेश जी का मंदिर और साथ ही साथ बजरंग बली का मंदिर देखने को मिलने वाला है, जहां पर आप दर्शन करते करते शिवखोड़ी जी की मेन गुफा तक पहुंच सकते हो। लगभग 22-23 मिनट हुए हैं जी हमें चलते हुए। चेक पॉइंट मिला है कि शिवखोड़ी केव 1 किलोमीटर अहेड। तो ये जो शिवखोड़ी जी का ट्रैक है वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। नॉर्मल पैच देखने को आपको मिलेगा जिसे आप आसानी से आधे पौने घंटे में कवर कर सकते हो। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि यात्रा मार्ग के साथ साथ आपको कई बाथिंग घाट देखने को मिलने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है दूध गंगा बाथिंग घाट, लेकिन आपको ये भी इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि अब नीचे जाकर नहाना बिल्कुल वर्जित है। आप नीचे दूध गंगा में नहीं उतर सकते वहाँ पर स्नान करने के लिए। फिलहाल के लिए अगर बात करें तो कुछ सालों पहले यहाँ पर बाथिंग घाट पर आप स्नान करने इजीली आ सकते थे, लेकिन फिलहाल के लिए स्नान करना बिल्कुल वर्जित है। हाँ जी, बम भोले बोले 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 हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाकी आपको बताना चाहूँगा कि अब बाथिंग घाट पर आप स्नान बिल्कुल नहीं कर सकते हैं और साथ ही साथ बाथिंग घाट से थोड़ा सा आगे चलने पर आपको माँ काली का बहुत ही पवित्र मंदिर दिखाई देता है। यूं तो दोस्तों सारा यात्रा मार्ग आपको प्लेन ही देखने को मिलने वाला है, लेकिन जैसे गुफा आने वाली होगी आपको 50-60 यहाँ पर सीढ़ियाँ और 100 सीढ़ियाँ आपको ऊपर देखने को मिलने वाली है गुफा के पास। तो चलिए यहाँ से ये शॉर्टकट पकड़ते हैं सीढ़ियों वाला और पहुँचते हैं ऊपर गुफा की तरफ। देखो जी गुफा पे पहुँचने वाले हैं और अंदाज़ा मैं यही लगा पा रहा हूँ कि गुफा और भीड़ नहीं मिलने वाली है हमें। दोस्तों लगभग 35 मिनट की कंटिन्यूली वॉक करके इस समय हम गुफा के पास आ पहुंचे हैं। देख सकते हो जी, अगर आप प्राकृतिक गुफा से होकर अंदर दर्शन करने जाना चाहते हो तो आपको छोटी सी लाइन देखने को मिलने वाली है। अदरवाइज आप गेट नंबर 2 से भी पीछे वाली साइड से भी नॉर्मली दर्शन करने जा सकते हो। इस साइड आपको लॉकर मिलेंगे, तो चलिए लॉकर में अपना सामान सबमिट करवा कर दर्शन के लिए प्रस्थान करते हैं। ओम नमः शिवाय जी, हर हर महादेव। फाइनली 15 मिनट के समय के बाद इस समय हम दर्शन प्राप्त करके गुफा से बाहर आ चुके हैं। देख सकते हैं जी, आपको सामने एकदम गुफा दिखाई दे रही होगी, प्राकृतिक गुफा जो कि शिव जी ने अपना त्रिशूल मारकर बनाई थी। दर्शन बहुत ही सुगम दिए बाबा ने। श्रावण मास शुरू हो रहा है जी और इसी के साथ बाबा के बहुत ही अद्भुत और बहुत ही पावन दर्शन करके इस समय हम गुफा से बाहर आ चुके हैं। सौरभ जी, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत अच्छे दर्शन हुए जी, बहुत अच्छे दर्शन हुए। मैं 1 साल बाद आया हूँ यहाँ, तो जब भी यहाँ पे आओ आपको अच्छे दर्शन नहीं होते हैं।
सारे देवी देवताओं के यहाँ पे दर्शन है, तो आप मेक श्योर कीजिए कि जब भी वैष्णो देवी आ रहे हैं तो यहाँ पे दर्शन करने जरूर आइए। बाकी आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप शिवखोड़ी फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आप प्राकृतिक गुफा से दर्शन करने जाइए। ये जो आप मेरे पीछे मार्ग देख पा रहे होंगे, ये प्राकृतिक गुफा का मार्ग है। लेकिन जैसे अब तो मेरे को बहुत टाइम हो गया है जी शिवखोड़ी दर्शन करते हुए, तो मैं जाता हूँ जी गेट नंबर 2 से। आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आप मार्ग देख रहे हैं, ये है जी प्राकृतिक गुफा की तरफ जाने वाला। यहाँ से आप कम से कम 200 मीटर लंबी गुफा है जी, जहाँ से आप बहुत ही संकरा रास्ता है, जहाँ से होकर आप बाबा शिव के दर्शन प्राप्त करते हैं। और गेट नंबर 2 है जी उस साइड, जहाँ से जाकर आप अपने दर्शन प्राप्त कर सकते हैं जी भोले बाबा के। मेरा नाम कुसुम चौहान है और मैं यूपी बागपत से आई हूँ यहाँ शिवखोड़ी दर्शन के लिए। पहले भी 2 बार मैं वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आई हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे भाग्य में नहीं था तो मैं यहाँ नहीं आ पाई थी। अब की बार स्टार्टिंग से घर से ही सोच के चली थी कि मैं शिवखोड़ी पे दर्शन जरूर करूँगी। सो मैं यहाँ आई और आके मैंने गुफा से दर्शन किए। और अगर दर्शन की बात करूं, संतोष की बात करूं, यहाँ दर्शन करने के बाद जो मुझे अनुभव हुआ उसकी बात करूं, तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ पा लिया। सच्ची खुशी, सच्चा आनंद मैंने यहाँ प्राप्त किया है आके। मैं बहुत खुश हूँ। पूरा जितना भी स्ट्रगल लाइफ में किया, आज सब सब वो हो गया। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रही हूँ। महादेव। बाकी आपको बताना चाहूँगा कि बाबा भोलेनाथ जी के आप अर्धनारीश्वर रूप के दर्शन करते हैं, जहाँ पर जिसमें स्वयं माता पार्वती और भोले बाबा का साक्षात वास रहता है। तो आप सभी से मेरा यही निवेदन रहेगा कि अगर आप भी माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए तो आप शिवखोड़ी भी ज़रूर आएँ। इस प्राकृतिक गुफा में विराजे भोले बाबा के साक्षात दर्शन प्राप्त करने ज़रूर आए। बम बम भोले, जय शंकर की। तो जी फिलहाल के लिए हम प्रस्थान करने वाले हैं नीचे की ओर, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि आप यहाँ से 50 रुपये के लड्डू का प्रसाद ले सकते हैं, जो कि बाबा को अंदर भोग लगाया जाता है। ये रास्ता मेन गुफा की तरफ जा रहा है, इस साइड जा रहा है जी क्लॉक रूम की तरफ, और ये रास्ता जा रहा है नीचे की तरफ। तो चलिए अब हम प्रस्थान करते हैं वापस नीचे की ओर, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करके। बम भोले। नीचे जाने से पहले मैं एक चीज़ पर विचार ज़रूर साझा करना चाहूँगा। काफ़ी लोग बोलते हैं कि सनातन में 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन इस चीज़ में मैं हल्की सी करेक्शन ज़रूर करना चाहूँगा कि हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं। 33 कोटि देवी देवता माने तो आपको बताऊँगा कि 33 कोटि देवी देवताओं में 8 आते हैं जी वसु, 11 आते हैं रुद्र, 12 आते हैं आदित्य, 1 है जी इंद्र और 1 है प्रजापति, जिन्हें मिला के बनते हैं 33 कोटि देवी देवता, और जिनका विराजमान है जी इस पवित्र गुफा में भोले बाबा के संग। भोले बाबा जी के दर्शन तो आप करते ही हो, साथ में श्री राम दरबार है और साथ में आप 33 कोटि देवी देवताओं के दर्शन भी कर पाते हैं जी इस पवित्र गुफा में। और साथ ही साथ अगर आप बारीकी से देखें तो अंदर आपको माता वैष्णो देवी जी की पिंडियों के भी दर्शन होते हैं, साथ ही साथ विष्णु जी के सुदर्शन चक्र के भी दर्शन होते हैं, कामधेनु गाय के भी दर्शन होते हैं। तो गुफा बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक है, गुफा में बहुत ज़्यादा रहस्य छुपे हुए हैं। तो आप जब भी गुफा के अंदर दर्शन करने जाएं, मेक श्योर आपकी पूरी अटेंशन केवल दर्शन करने में है। हर हर महादेव। अब प्रस्थान करते हैं नीचे की तरफ। बम भोले। बाकी जैसे जैसे शाम ज़्यादा होती जा रही है, आपको यात्रा मार्ग पर भी ज़्यादा संख्या दिखाई नहीं दे पा रही होगी जी श्रद्धालुओं की। शिवखोड़ी जो शब्द है, मैं इसका भी आप सबको अर्थ बताना चाहूँगा कि शिव मतलब हमारे आराध्य देव भगवान शिव, और खोड़ी मतलब खोड़ी गुफा को बोलते हैं। तो इसी के साथ शिव और खोड़ी को जब हम मिलाते हैं वो बनता है शिवखोड़ी, बाबा शिव की पवित्र गुफा। तो जी दोस्तों, शाम के 5:30 बजे हम आप पहुंचे हैं नीचे मेन पॉइंट पे, जहां से हमने अपनी यात्रा शुरू की थी शिवम द्वार पे। साथ में आप इधर दूध गंगा के दर्शन कर सकते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि बस वाले ने हमें टाइम दिया था पार्किंग में आने का कि 6:30 बजे आपकी गाड़ी पार्किंग से निकल जाएगी। तो फिलहाल के लिए हमारे पास 1 घंटा है, यहाँ पर खाना पानी ग्रहण करेंगे और उसके बाद पार्किंग की ओर प्रस्थान करते हैं। दोस्तों साथ ही साथ सावन के इस पवित्र महीने में आपको यहाँ पर बहुत से भंडारे भी देखने को मिलने वाले हैं। शाम के 6 बजे हम आप पहुंचे हैं रनसू की मेन पार्किंग में, जहां पर हमारी बस सामने लगी हुई है। 6:30 बजे बस हो जाएगी जी रवाना और हमें ऑन टाइम 10 या 10:15 के आसपास पहुंचा देगी जी कटरा में वापस। तो रात के 10:15 बज गए हैं और हमारी बस ने हमें रात के 10:15 बजे देख सकते हैं जी कटरा के फाउंटेन चौक में उतार दिया है। ऑप्शन थी बस स्टैंड पर जाने की भी, लेकिन वापस ऊपर आना पड़ता, यहीं पर उतर गए हैं जी। देख सकते हैं सारा दृश्य, आप देख सकते हैं जी माता वैष्णो देवी जी के पवित्र यात्रा मार्ग का, और सामने आप माँ अर्धकुंवारी जी के भी दर्शन
कर सकते हैं। तो चलिए जी अब होटल की तरफ प्रस्थान करते हैं जी, डिनर वगैरह ग्रहण करते हैं और मस्त सी नींद सो जाएंगे। दस बज के 40 मिनट हो गए हैं, अपने होटल रूम पे वापस आ गए हैं। सोचा कि होटल रूम पे जाकर ही अपनी वीडियो कंप्लीट किया जाए, क्योंकि नाइट व्यू हमारे होटल के रूम से बहुत ही खूबसूरत दिखता है जी त्रिकुटा हिल्स का। साथ ही साथ 10 बज के जैसे 40 मिनट हुए हैं, हमने खाना वाना ग्रहण कर लिया है। बस कुछ ही देर में थोड़ा सा आराम करेंगे और रातों रात ये वीडियो एडिट कर देंगे, ताकि आप इस वीडियो को जल्दी से जल्दी इंजॉय कर पाएँ। और चलिए अब आपको इन कर्टन्स के पीछे से कटरा त्रिकुटा हिल्स का बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखाते हैं। इसी नोट पर अपनी आज की वीडियो कंप्लीट करते हैं जी। आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए हर हर महादेव। अगर आप सभी भी कटरा में आ रहे हैं जी और एक कंफर्टेबल स्टे लेना चाहते हैं तो आप भी ऑप्ट कर सकते हैं जी ब्लूम होटल कटरा। हमारा तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा गजब रहा है, थम्स अप है जी। अब है आपकी बारी यहाँ पर आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की। हर हर महादेव, बाय बाय।